आज का हमारा टॉपिक है हॉट डेजर्ट बायोम। ये जो डेजर्ट होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे कोल्ड और दूसरे होते हैं हॉट। ठीक है ना। लेकिन जब भी हमारे मन में एक इमेज बनती है डेजर्ट की, तो बेसिकली हॉट डेजर्ट की ही इमेज बनती है, जहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चल रही होती हैं, एक रेगिस्तान होता है, बालू के ढेर होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। ठीक है। लेकिन आज हम क्या जानेंगे, क्या होते हैं हॉट डेजर्ट बायोम, और आगे चलकर एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं कोल्ड डेजर्ट बायोम के बारे में। तो पहली बात, जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचें तो ऐसा मत सोचें कि सिर्फ और सिर्फ बालू के ढेर होते हैं और बालू से भरी आंधियां चल रही होती हैं। ऐसा नहीं होता है। वहां पर ऐसी वेजिटेशन भी पाई जा सकती है। बालू का पाया जाना वो एक एक्सट्रीम होता है, समझ गए ना। लेकिन ऐसी आपको झाड़ियां वगैरह भी आपको रेगिस्तान में मिलेंगी। ये आपको कैक्टस के पेड़ भी आपको मिलेंगे। ठीक है। तो समझते हैं क्या है हॉट डेजर्ट बायोम। तो पहली चीज की है, पाए कहाँ जाते हैं। ये पूरी पृथ्वी पर कहीं भी पाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये है आपका इक्वेटर। ठीक है ना। इक्वेटर में इस रेंज के ऊपर और इस रेंज के लगभग यहाँ पर आपको पाए जा रहे हैं क्या, हॉट डेजर्ट बायोम। यानी इक्वेटर पर क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि पूरे इक्वेटर में बहुत बारिश होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके यानी भूमध्य रेखा में ये नहीं पाए जाते। भूमध्य रेखा के या तो नॉर्थ में पाए जाते हैं या तो साउथ में पाए जाते हैं। ओके। तो समझते हैं। तो हॉट डेजर्ट बायोम इज फाउंड इन रीजन्स नियर द इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पर, 15 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पर। ठीक है ना। यानी 15 से 30 डिग्री नॉर्थ पर पाए जाते हैं और 15 से 30 डिग्री साउथ पर पाए जाते हैं। और कुछ आइसोलेटेड हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल है वो है 15 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 15 से 30 डिग्री साउथ। दूसरी बात आती है कि यहाँ बारिश कितनी होती है। तो बारिश ध्यान रखना, अगर 50 सेंटीमीटर से कम होगी तभी उसे हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट। ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं डेजर्ट बायोम। सो दीज रीजन रिसीव लेस देन 10 इंचेस, बोले तो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर। ये जो डेजर्ट बायोम होता है ना, उसका एक यही लिमिटेशन होती है कि उसको आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि जहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर या उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बारिश कितनी होती है इन सारे रीजन में, 25 सेंटीमीटर या उससे कम। चूंकि हॉट डेजर्ट है, इस वजह से यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होता है दिन के समय। ठीक है। लेकिन रात में तापमान बड़ी तेजी से गिरता है। तो दिन के तापमान हो सकता है 50 डिग्री पहुंच जाए और रात में कहो सिर्फ 10 डिग्री आपका हो जाए। तो यहाँ जो तापमान का जो गैप होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है। आगे समझते हैं कि वेजिटेशन क्या पाई जाती है। तो वेजिटेशन कैसी पाई जाएगी। पहली बात तो बहुत घनी वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या है। ठीक है ना। तो काफी दूर दूर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अडॉप्टेड होते हैं हार्श कंडीशंस के लिए, यहाँ पर जो बारिश कम होती है, ठीक है ना, उसके लिए ये अडॉप्टेड होते हैं। तो यहाँ पर कैक्टाई पाए जाते हैं, बोले तो कैक्टस पाए जाते हैं। सकुलेंट जो प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ये जो आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी इनकी पत्तियां काफी मोटी हो जाती हैं। ठीक है ना। और साथ में उसमें मोमदार हो जाती हैं, जिससे कि ये पानी कम से कम लॉस हो, यानी कि पानी को ये बचा पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये सेज ब्रश जैसे प्लांट भी पाए जाते हैं। ये इस तरीके से अडॉप्टेड होते हैं कि अगर तापमान बहुत ज्यादा भी बढ़े ना, तो भी कम से कम पानी जो भी है वो अपने अंदर बचा पाए। यानी कि ये पत्तियों का जो सरफेस एरिया है वो काफी कम कर देते हैं। यही शायद कैक्टस भी करता है। कैक्टस क्या करता है, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है ना। तो उसी वजह से कि पानी को वो बचा पाए। ओके। आगे समझते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स भी अडॉप्टेड होते हैं, किसके लिए, एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर वैसे एनिमल ज्यादा पाए जाते हैं कि तापमान बहुत ज्यादा हो तो रेत के नीचे की परतों में चले जाएं, यानी कि रेंगने वाले जो जीव होंगे वो ज्यादा मिलेंगे। लेकिन ऐसे जीव जो सिर्फ ऊपर ही रह सकते हैं वो थोड़े कम मिलेंगे। ठीक है ना। जैसे कि रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स एंड लेजर्ड्स। ठीक है ना। छिपकलियां होती हैं, सांप होते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं इस बायोम में। ठीक है। साथ में चींटियां भी मिलेंगी और भी यहाँ पर जीव मिलेंगे। तो वो होता क्या है कि जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ये छिपकलियां हैं, स्नेक हैं, बालू के नीचे चले जाएंगे, मिट्टी के नीचे अपना बिल बना लेंगे। लेकिन अगर बड़े जीव हैं, ठीक है ना, तो वो कहाँ कहाँ छुपेंगे, क्योंकि वहां तो पेड़ भी नहीं है ना, अगर धूप बहुत ज्यादा आती है। ओके। तो यहाँ पर ऐसे जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं काफी ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन मैमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे ठीक है ना, कोयोटीज हो गया, ये हमारा जैक रैबिट्स हो गया, कुल मिला के ये रैबिट है, खरगोश है, वो मिलता है। ये आप वुल्फ की एक प्रजाति बोल सकते हैं, ये यहाँ पर ये भी पाई जाती हैं। लेकिन ये उतने कॉमन नहीं है जितने कि ये रेप्टाइल्स कॉमन है, इंसेक्ट्स कॉमन है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको चींटियां भी पाई जाती हैं। एक है सहारन आंट, बहुत तेज चलती है, अगर आपने इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा इसके बारे में। ठीक है ना। तो ये हो गए एनिमल्स। आगे समझते हैं इनमें अडॉप्टेशन कैसा होता है।
सम प्लांट सच एज कैक्टाई स्टोर वाटर इन दियर थिक स्टेम एंड लीव्स, ठीक है ना। ये जो कैक्टाई है ये क्या करते हैं, ये जो इतने मोटे मोटे जिनके तने हैं ना, इसमें क्या है, यहाँ पर ये पानी को स्टोर कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि पानी एक तो कंजर्व करना है, क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ रही है, ठीक है ना, तो उससे बचाना है। साथ में पानी चाहिए भी तो पानी कहाँ से मिलेगा, धरती से मिलेगा, तो जड़ें काफी नीचे तक ले जाते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है ना। अदर्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट टैप इनटू अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, ठीक है ना। एक दो काम करते हैं कि पानी कम से कम उत्सर्जित हो, ठीक है ना, जब धूप पड़े, और दूसरा धरती से ज्यादा पानी सोख सकें, दो चीजें होती हैं। इसके अलावा एनिमल्स में भी, क्योंकि इनके लिए भी पानी की समस्या खड़ी हो रही है, तो ये भी बिना पानी के लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। सो एनिमल्स have also developed adaptations such as ability to go without water for a long period, ठीक है ना, लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। ये देखो क्या है, कछुआ है, ठीक है ना, जो रेगिस्तान में पाया जाने वाला, और ये चूहा है, इसका बड़ा फेमस नेम होता है कंगारू रैट, ठीक है ना। शायद ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिनों तक बिना पानी तक पिए रह सकता है। ओके, तो ये है कंगारू रैट। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, तो हीट से बचने के लिए, ठीक है ना, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, धरती के नीचे बिल बना लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई जीव बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएगा तो धरती के अंदर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। ये सारे अडॉप्टेशन लगभग एक जीव में आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, दो काम, अपने जो पत्तियां होती हैं उनको मोटी कर लेते हैं या कांटों में बदल देते हैं, और जड़ें काफी गहराई तक ले जाते हैं। और जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बिना पानी के रहना सीख जाते हैं, धरती के अंदर छुपना जानते हैं, साथ में अपने बॉडी टेम्परेचर को काफी अच्छे से रेगुलेट करते हैं। ये हैं एडॉप्टेशंस किनके, उन प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो पाए जाते हैं हॉट डेजर्ट बायोम में। अब बात आती है ह्यूमन इम्पैक्ट। तो फिर से ह्यूमन इम्पैक्ट कभी भी आपका अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग हो गया, जो ऊंट वगैरह चराए जाते हैं, अपने जानवर चराते हैं, या फिर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से ये डेजर्ट भी बहुत इसको नुकसान हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, लॉस ऑफ वेजिटेशन, जो भी वेजिटेशन वैसे भी कम पाई जाती है, लेकिन जो पाई जाती है उसका भी लॉस हो रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, पूरा लोकल क्लाइमेट भी बदल रहा है, ठीक है ना। Climate change is also significant threat to hot deserts biome as rising temperature and changes in rainfall pattern can have a significant impact on this fragile ecosystem। ये जो hot desert होते हैं ना, काफी फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही स्टेबल इकोसिस्टम नहीं माने जाएंगे। तो आपका हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो तापमान ऑलरेडी यहाँ पर तापमान काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो तापमान और यहाँ का बढ़ रहा है, साथ में वैसे भी बहुत कम बारिश होती है, उसका पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो ये इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है ह्यूमन इम्पैक्ट। कितनी अच्छी बात है कि ह्यूमन कहे जाते हैं सिविलाइज्ड, और ये एनिमल कहे जाते हैं कि ये देखो पशु हैं, एनिमल हैं, ठीक है ना। अब आप ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको देख के लग रहा होगा कि ह्यूमन सिविलाइज्ड कैसे है। चलिए कोई ना, आपको पता है, आगे समझते हैं कंजर्वेशन में, ठीक है ना। देखो जब लॉस हो रहा है और जब इंसान को ये समझ में आने लगा कि ये तो हमें भी नुकसान पहुंचा देगा, तब यहां से इसका कंजर्वेशन स्टार्ट हो रहा है। कई प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जहां पर स्पीसीज को प्रिजर्व किया जा सके, बचाए रखा जा सके, ठीक है ना। जो यहाँ पर स्पीसीज पाई जाते हैं, उनके आवास पाए जाते हैं, उनको बचाया जा सके, साथ में वहां पर ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा रिस्टोरेशन हो रहा है, जहां पर बहुत नुकसान हो चुका है वहां पर उसको रिस्टोर करने की प्रयास किए जा रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। जहां लग सकते हैं पेड़, ठीक है ना, उनको वहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। ओके, तो फिर भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो ऐसी स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड हो गई हैं, जिनके हैबिटेट बोले तो आवास नष्ट हो गए हैं, उनको किसी भी तरीके से क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है ना। तो ये था पूरा हमारा हॉट डेजर्ट बायोम।